सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि जनरल पब्लिक का ये राइट है, उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिए हों वो पार्टी रिजर्व सीट से महरूम ना हो। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हों उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज़्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हों। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। ये हमारी इन बहनों का हिस्सा है, ये हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों का है, जो हम मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनकी लिस्टें बनाएंगे। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन इशू करेगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, हमें उम्मीद है। जोगर साहब जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? ये बताइएगा कि आप चीफ साहब के रिमार्क से मुतमईन हैं? 1% पार्टी इलेक्शन से मुतालिक आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन देते वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम, और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस कि हम उसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में इसके सामने है। हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दे, ताकि आज जो एनीवन इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। जस्टिस के रिमार्क से उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत नहीं थी कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रहकर भी बल्ले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंट के साथ इस पर सारा गौर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हाजिर रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा पेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी है, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल फ्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि मिलेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले। सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहाँ तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद है जिस पे बैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है। वो आवाम की उमंगी को तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है। इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी। कल आपने कोशिश की रोस्टम पर आके बोलने की, आपको ना बोलने की इजाज़त दी गई। देखो, वो जज साहिबान के सामने जो केस होता है उन्होंने पूछा, मैं उनकी असिस्टेंस करता हूँ, जो उनको
किसी चीज़ की ज़रूरत थी, जिस तरह आज इन्होंने इंटरजेक्शन किया कि वो चाह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री लीडर कौन है। तो जो केस पे सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, हम कोई इशू कोर्ट के साथ बेंच के साथ नहीं लेना चाहते, जैसे वो हमारी असिस्टेंस चाहिए हम देना चाहते ताकि लॉन्ग ओवरड्यू जो इशू है ये ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह सही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेज के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी हुई थी। उन पिटीशंस में हमारा कहना यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो इस नुमाइंदगान पे मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थे और 13 जनवरी को जिनको निशान नहीं मिल सका सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीते थे, और उन कैंडिडेट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था पार्टी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक। अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिज़र्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। खवातीन की ये उनको मिलनी चाहिए। और एक और वहाँ पर डिस्कशन हुई कि किसी को भी चेयरमैन जो है वो सीटें दे देते हैं। मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके बानी चेयरमैन इमरान खान की 4 बहनों में से आज तक किसी एक को सीट नहीं दी गई, जिनकी बेगम के बारे में बहुत बातें हुई लेकिन आज तक ना उनको पार्टी का कोई ओहदा दिया गया ना कोई सीट दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें हमारे लीडर इमरान खान साहब डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट पे बिलीव भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन खवातीन है। पहले भी कारकुनान को सीटें गई, मेरिट पे गई, और अब इंशाल्लाह अब भी जितने नाम गए हैं वो तमाम खवातीन हैं। और एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत इन नामों की एलोकेशन होती है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चेयरमैन गौहर साहब का, बैरिस्टर गौहर साहब का, कि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस के साथ उस सिस्टम की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें फुल सपोर्ट की है। और ना सिर्फ ये कि खवातीन विंग को ये सपोर्ट देते हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब भी, बैरिस्टर गौर साहब, हमारे बाकी हजरात भी खवातीन को भरपूर सपोर्ट भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। और हमारे यहाँ खवातीन को जो सीटें मिल रही हैं वो किसी रिश्तेदारों को, दोस्तों की बीवियों को गिफ्ट के तौर पे नहीं दी जा रही। ये सियासत करने वाली खवातीन है, ये मैदान में निकल के सियासत करती हैं, ये इलेक्शंस के टाइम पे गर्मी सर्दी नहीं देखती, ये मेहनत करती हैं और ये पाकिस्तान की खवातीन को रिप्रेजेंट करने वाली औरतें हैं। ये सीटें इनकी अमानत है और इन्हीं को ही जाएंगी। मैं मुख्तसर हमेशा करता है, only more than 3 minutes। हाँ मैं कर सेंटर में। अरे डोगर साहब, अच्छा आ गया। क्या करूँ? जोर से बोले। ओके, ऊंचा ही बोलते हैं, मैं ऊंचा बोलता हूँ।